उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली आपदा में जिंदगी की तलाश जारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी है 1 करोड़ की राशि। सीएम राहत कोष में दी है 1 करोड़ की राशि। सीएम धामी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं हर्षिल तक की रोड कनेक्टिविटी को बहाल और मंगलवार तक बहाल रहेगी ये कनेक्टिविटी। यार चाय भी बन गई। सुना तो हर्षिल तक की रोड कनेक्टिविटी को बहाल यहां पर किया जाएगा। मंगलवार तक बहाल हो ये रोड कनेक्टिविटी। तो उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि धराली आपदा में जिंदगी की तलाश भी जारी है और ऐसे में लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य भी वहां पर जारी है और ऐसे में लगातार आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी भट्ट हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस दिन से ये पूरी आपदा आई है कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनको वहां से निकाल लिया जाए। और क्योंकि अब लगभग ये सर्च ऑपरेशन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, ऐसे में अब जो लोग वहां पर बाढ़ की चपेट में आए थे और क्योंकि वहां पर कई फीट तक मलबा जमा हुआ है, प्राथमिकता यही है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाकर वहां से लोगों को निकाला जाए। और ऐसे में अगर हम बात करें तो क्योंकि जब से ये आपदा आई है तब से जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूट गई थी, यानी कि हम जहां से उत्तरकाशी धराली गांव तक जाते हैं उसके बीच का जो बैली ब्रिज था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। कई सड़कें बाधित हो गई थी और धराली गांव तक पहुंचना अपने आप में मुश्किल हो रहा था। लेकिन भारतीय सेना के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सभी की मशक्कत के बाद ये जो बैली ब्रिज है वो तैयार हो चुका है और अब रोड कनेक्टिविटी जो है बहाल हो चुकी है, यानी कि अब वहां से लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और ऐसे में क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी टीम्स थी जो पैदल या सड़क मार्ग से उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसे में क्योंकि ये लाइफलाइन है, ये जो पूरा पुल है, इसको सभी के मशक्कत से, सभी के परिश्रम के बाद ये तैयार हो चुका है और यहाँ से अब गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। लोग पैदल भी यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना इससे पहले करना पड़ रहा था उससे अब कहीं ना कहीं निजात मिला है, राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए थे, हमने देखा कि जिस दिन से आपदा आई थी उस दिन से लेकर अभी तक वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। खुद जाकर वो लोगों से मिले, मुलाकात करी और उनको आश्वासन दिया कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, सरकार तत्परता के साथ आपके साथ खड़ी है, आपको जिन भी चीजों की जरूरत होगी राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं करी। एक तो कि जिन लोग अपना घर खो चुके हैं, जिनका घर बाढ़ की चपेट में आ गया, जिनके पास अब घर नहीं है, छत नहीं है, उनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक समिति का भी गठन किया जो 1 हफ्ते के अंदर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा कि इनका पुनर्वास अब कैसे होगा, यानी कि अब इनका फ्यूचर कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ना वहां अब होटल बचे जहां लोग काम कर रहे थे, ना वहां पर घर बचे जहां लोग रह रहे थे, ना उनके परिवारजन अब मिल रहे हैं जो कि लापता हो गए हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, उनका फ्यूचर कैसे होगा, क्योंकि वहां पर अब कुछ नहीं बचा है, उनका ना घर बचा, ना होटल्स बचे। ऐसे में अब जो समिति है वो वहां पर जाकर आकलन करेगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और उनका पुनर्वास किस तरीके से हो सकता है, इसका ब्यौरा तैयार कर शासन को सौंपा जाएगा। ये 2 बड़ी घोषणाएं हाल ही में मुख्यमंत्री ने की है। इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती देखिए और बन रही है कि जब ये पूरी आपदा हुई, जब बाढ़ आई, तो ऐसे में हर्षिल में जो भागीरथी नदी है वहां पर भी मलबा गया
और इतना सारा मलबा गया कि वहां पर जो हेलीपैड था एविएशन और यूकाडा का, वो पूरा अब जो है वहां पर एक झील बन गई है। वो कहीं पर भी अब जो रोड थी, सड़क थी आसपास, जो नेशनल हाईवे था वो नजर नहीं आ रहा है। जो हेलीपैड था वो पूरा पानी में अब डूब चुका है और वहां पर पूरी झील नजर आ रही है। ऐसे में अब खतरा ये बन गया है कि अगर वो झील फटती है तो एक बार फिर से आपदा आ सकती है और आप सबकी नजर उस पर है कि कैसे उसकी वहां से निकासी की जाती है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि यहां से 25 जनों का दल जो है वो हर्षिल के लिए रवाना कर दिया गया है, जो कि भागीरथी में के पास में जो पूरी झील बनी है वहां से निकासी का काम करेगी। कई सारे उपकरण यहां से भेजे गए हैं और जैसे ही मौसम ठीक होगा, क्योंकि मौसम का भी अलर्ट है और अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है, उत्तरकाशी में भी बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में हेली सेवाओं को अभी फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है ऐसे में हेलीकॉप्टर्स उड़ान नहीं भर सकते। लेकिन इसके बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा, चिनूक की मदद से यहाँ से जो उपकरण है, जो मशीन्स हैं, वो भी भेजी जाएंगी, जिसकी मदद से वहां पर जो झील बन गई है उसका कहीं ना कहीं उसकी निकासी की जा सके और वो जो खतरा वहां पर बन रहा है उससे निजात मिल सके वहां के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में क्योंकि एक बात और है कि 5-5 लाख रुपए की जो मुआवजे की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, आज हमने देखा है कि 5-5 लाख 98 परिवार जो हैं उनको आज धनराशि जो है आज उनको सौंप दी गई है। 98 परिवारों को आज कहीं ना कहीं राहत मिली है और कहीं ना कहीं जो तमाम परिवारजन हैं वो मुख्यमंत्री और सरकार की प्रशंसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, शुरुआत से ही जिस तरीके से वो लगातार लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे थे, चाहे वो धराली गांव जाने कर मुलाकात करने की बात हो या फिर हेलीपैड में जो लोग रेस्क्यू होकर जो पर्यटक आ रहे थे उनसे भी लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात बिल्कुल शुभांगी, और देखिए एक बड़ी राहत राज्य सरकार की तरफ से जरूर मिल रही है। हमारे साथ बने रहिए शुभांगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं उत्तरकाशी की ही, जहां पर धराली में प्रभावित परिवारों को मिली है सहायता। 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी गई है। 98 आपदा प्रभावित परिवारों को ये सहायता मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चेक दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर अब आखिर प्रभावित परिवारों को यहां पर सहायता दी गई है। 5-5 लाख रुपए की तत्कालीन सहायता यहां पर दी गई है। साथ ही 98 ऐसे परिवार हैं जो कि आपदा प्रभावित परिवार हैं, जिन्हें अब सहायता मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दिए गए हैं चेक। तो उत्तरकाशी आपदा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर 5 अगस्त की आपदा के बाद बनी है झील और भागीरथी में आए मलबे से ये झील बनी है। 4 किलोमीटर लंबी झील बनने से खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। गंगोत्री हाईवे का हिस्सा अब झील में डूबा है और झील से पानी की निकासी के लिए दल रवाना हुआ है। 25 लोगों का दल हुआ है रवाना। जरूरी उपकरणों के साथ यहां पर काम करेगा ये दल। यहाँ से वो रवाना हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहाँ पर मैनुअली भी जो है उस पर काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई। शुभांगी, ये आपदा जिस तरीके से आई, लेकिन ऐसे में हर्षिल में एक नया खतरा मंडराता हुआ। बिल्कुल, देखिए ये आपदा एक तरफ जहां धराली गांव में जिस तरीके का तबाही मचाकर गई, लेकिन उसके साथ साथ एक खतरा और पैदा हो गया है, जो कि हर्षिल में जो भागीरथी नदी है वहां पर भी ये मलबा गया और उसके बाद जो हेलीपैड है यूकाडा का और एविएशन का, वो अब कहीं ना कहीं वहां पर एक झील बन गई है और जो वहां पर नेशनल हाईवे है वो भी अब धीरे धीरे पानी में समा रहा है और ये बहुत बड़ा अभी खतरा है। अगर इसमें काम नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है और यही कारण है कि यहाँ से 25 लोगों का दल जो है वहां के लिए रवाना कर दिया गया है, जो जरूरी उपकरणों के साथ वहां पहुंचेगा और निकासी का काम करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि धराली गांव में जिस तरीके की आपदा आई, बाढ़ के साथ वो सब कुछ बहा कर ले गई, चाहे व्यक्ति उसकी चपेट में आया, चाहे होटल हो या घर हो, लेकिन इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। क्योंकि हर्षिल जो क्षेत्र है वहां पर भी हमने देखा कि कई सारे लोग फंसे हुए थे और ऐसे में ये जो मलबा वहां तक हर्षिल तक पहुंचा, इसकी वजह से जो वहां पर झील बन गई है, इससे अब पूरा खतरा वहां पर मंडरा रहा है। अगर वहां पर समय रहते अगर वहां पर काम नहीं किया गया तो ये झील फट सकती है और फिर से आपदा जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब पूरी नजर, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, अब सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। अब सबकी नजरें जो है और काम जो होना है वो हर्षिल में होना है, जहां पर ये पूरी झील बन गई है। वहां पर ये जो 25 जनों का जो दल वहां पर जा रहा है वो वहां पर अपने जरूरतमंद जो चीजें हैं, जो वहां पर उपकरण है, उसकी मदद से वहां पर काम करेगा और उस झील को वहां से हटाने का काम करेगा, निकासी करने का काम करेगा। और अगर वहां पर जरूरत पड़ेगी तो जो बड़ी मशीनरीज हैं जो
चैनलाइज करने के उपयोग में आती हैं, उस चैनलाइजेशन के लिए यहाँ से मशीन्स भी भेजी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मौसम खराब है, इसीलिए थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी शुभांगी, बाधा और आ एक रही है। बड़ा वरना खतरा चिन्हों यहाँ पर विमान- मंडराता हुआ, लेकिन अभी चुनौती भी कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।